नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं फीडर फर्स्ट ईयर का ऑफिशियल पेपर, जो कि दोस्तों यहाँ पर 4 सितंबर 2024 को दोस्तों ये पेपर हुआ था। तो ये वीडियो दोस्तों सभी छात्रों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो फीडर फर्स्ट ईयर में है, क्योंकि दोस्तों ये पिछले साल का पेपर है और पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो कि निम्मी के क्वेश्चन बैंक में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो वो सारे क्वेश्चन आपको इसी पीडीएफ से, प्रीवियस ईयर के पीडीएफ से आप लोग देख पाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन कहा गया है। देखिए यहाँ पर 38 क्वेश्चन आपको ट्रेड थ्योरी का देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर कहा गया कि रेडियस गेज बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो देखिए रेडियस गेज बनाने के लिए जो हम लोग धातु यूज करते हैं वह कठोर शीट मेटल यानी कि हार्डेंड शीट मेटल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर कि सोल्डरिंग स्टील के लिए किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। तो देखिए सोल्डरिंग फ्लक्स के लिए सोल्डरिंग स्टील के लिए जो फ्लक्स यूज किया जाता है वह अमोनियम क्लोराइड रहता है। दोस्तों प्रीवियस ईयर के पेपर 2024 के लगभग मैंने 5-6 सेट करा दिए हैं। अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके अपना चेक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कहा गया है कि सरफेस प्लेट तनाव मुक्त अच्छी गुणवत्ता वाले कास्ट आयरन से क्यों बनाई जाती है। तो सरफेस प्लेट तनाव मुक्त अच्छी गुणवत्ता वाले कास्ट आयरन से बनाई जाती है ताकि विकृति को रोका जा सके, ठीक है। तो विकृति को रोकने के लिए सरफेस प्लेट तनाव मुक्त अच्छी गुणवत्ता वाले कास्ट आयरन से बनाई जाती है। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया कि ब्रेजिंग में स्पेल्टर के रूप में उपयोग की जाने वाली चांदी मिश्र धातु के लिए गलनांक की सीमा क्या है। तो ब्रेजिंग में स्पेल्टर के रूप में उपयोग की जाने वाली चांदी मिश्र धातु के लिए गलनांक की जो सीमा है वह आपका है 600 डिग्री सेल्सियस से 850 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, 600 डिग्री सेल्सियस से 850 डिग्री सेल्सियस। पांचवा क्वेश्चन है ड्रेसर का नाम क्या है। तो ये जो दोस्तों आपको चित्र में ड्रेसर दिखाया गया है, यह ड्रेसर आपका दोस्तों कहलाता है स्टार व्हील ड्रेसर। तो स्टार व्हील ड्रेसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, स्टार व्हील ड्रेसर। देखिए यहाँ पर छठे नंबर का क्वेश्चन है कि धातु का कौन सा गुण हथौड़ा मारने के दौरान बिना टूटे सभी दिशाओं में फैलता है। तो धातु का वह यांत्रिक गुण जो हथौड़ा मारने के दौरान बिना टूटे सभी दिशाओं में फैलता है वह आपका मैलिएबिलिटी यानी कि आघातवर्धनीयता कहलाता है। और इसी मैलिएबिलिटी यानी कि आघातवर्धनीयता के कारण किसी मतलब जो मटेरियल होता है उसको एक चादर के रूप में हम लोग बना सकते हैं, ठीक है, पीट पीट करके। सातवां क्वेश्चन यहाँ पर कि ड्रिलिंग मशीन के प्रकार की पहचान करें जिसके स्पिंडल हेड कॉलम की ओर या उससे दूर ले जाया जाता है। तो रहता है आपका रेडियल ड्रिलिंग मशीन, ठीक है। तो ड्रिल मशीन की पहचान करें जिसके स्पिंडल हेड कॉलम की ओर या उससे दूर ले जाया जाता है वह रेडियल ड्रिलिंग मशीन होता है। आठवां क्वेश्चन है कि ड्रिल के पॉइंट एंगल को कौन तय करता है। तो देखिए ड्रिल के पॉइंट एंगल को जो तय करता है वह जॉब मटेरियल होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जॉब मटेरियल। नवा क्वेश्चन है चित्र में दिखाया गया डाई का नाम क्या है। ये जो दोस्तों आपको डाई दिखाया गया है यह डाई आपका कहलाता है सर्कुलर स्प्लिट डाई, गोलाकार स्प्लिट डाई। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सर्कुलर स्प्लिट डाई। 10 नंबर क्वेश्चन है कौन सी धातु ऊष्मा और बिजली की अच्छी संवाहक है। तो देखिए जो धातु ऊष्मा और बिजली की अच्छी संवाहक है वह है कापर। तो तांबा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कापर। 11 नंबर क्वेश्चन है कि लेथ में टॉप स्लाइड का उद्देश्य क्या है। तो देखिए लेथ में टॉप स्लाइड का जो उद्देश्य रहता है वो रहता है कटिंग टूल के साथ टूल पोस्ट को सपोर्ट करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा कौन सा है। तो देखिए वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक का जो एक अभिन्न हिस्सा है वह है आपका डायल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, डायल। 13 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहे हैं यदि केंद्रों के बीच काम करते समय टेल स्टॉक केंद्र को हेड स्टॉक से ऑफसेट किया जाता है तो क्या ऑपरेशन किया जाता है। तो यदि केंद्रों के बीच काम करते समय टेल स्टॉक केंद्र को हेड स्टॉक से ऑफसेट किया जाता है तो जो ऑपरेशन किया जाता है वह टेपर टर्निंग ऑपरेशन होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है चित्र में दिखाया गया फिट का नाम बताना है। तो ये जो दोस्तों आपको फिट दिखाया गया है यह फिट आपको दिखाया गया फिट जो है यह आपका इंटरफियरेंस फिट कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, इंटरफियरेंस फिट है। देख सकते हैं यहाँ पर कि ये आपका यहाँ पर इंटरफियरेंस फिट बन रहा है,
ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया लेथ का उपयोग करके बेलनाकार या शंक्वाकार सतह पर पेंच थ्रेड कैसे बनाया जाता है। तो वो जो बनाया जाता है पेंच थ्रेड बेलनाकार या शंक्वाकार सतह पर लेथ मशीन का उपयोग करके, वह रहता है आपका हेलिकल फार्म। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, हेलिकल फार्म। 16 नंबर क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील गैस वेल्डिंग में किस रॉड का उपयोग किया जाता है। तो स्टेनलेस स्टील की गैस वेल्डिंग में जो हम लोग दोस्तों रॉड यूज करते हैं वह रॉड रहता है दोस्तों कोलम्बियम स्टेनलेस स्टील। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है मीट्रिक ऑक्साइड माइक्रोमीटर की सटीकता क्या है। तो देखिए मीट्रिक ऑक्साइड माइक्रोमीटर की जो सटीकता होती है 0.01 mm होता है। 18 नंबर क्वेश्चन है किस हाथ के औजार का उपयोग पुनः तीक्ष्ण किए गए डिवाइडर पॉइंट को समाप्त करने के लिए किया जाता है। तो जिस हाथ के औजार का उपयोग पुनः तीक्ष्ण किए गए डिवाइडर पॉइंट को समाप्त करने के लिए किया जाता है वह आयल स्टोन होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, आयल स्टोन। 19 नंबर क्वेश्चन है कि स्वायत्त रखरखाव का पहला चरण क्या है। तो कि स्वायत्त रखरखाव का यानी कि ऑटोनोमस मेंटेनेंस का जो रखरखाव होता है पहला वो रहता है इंक्रीज ऑपरेटर नॉलेज, ऑपरेटर का ज्ञान को बढ़ाना। अब 20 नंबर क्वेश्चन है कि बेंच चॉइस बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते हैं। तो देखिए जो बेंच चॉइस होता है वह कास्ट आयरन का बनाया यानी कि ढलवा लोहे का बनाया जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि कौन सा सॉफ्ट स्किल है। सॉफ्ट स्किल है दोस्तों आपका टीम वर्क। ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन है कोल्ड चीजल बनाने के लिए किस मटेरियल का यूज किया जाता है। तो कोल्ड चीजल यानी कि ठंडी छेनी जो होती है वह हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। तो उच्च कार्बन स्टील यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन है कि चित्र में टूटे हुए स्टेट को हटाने की कौन सी विधि दिखाई गई है। तो स्टेट के टूटे हुए विधि ये जो दिखाई गई है यह विधि कहलाता है आपका इजी आउट। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा सी वाला, इजी आउट। ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोग्रेसिव प्लग गेज में गो गेज का उपयोग क्या है। तो देखिए प्रोग्रेसिव प्लग गेज में गो गेज का जो उपयोग रहता है वो रहता है होल की निचली सीमा की जांच करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, होल की निचली सीमा को जांचने के लिए। देखिए यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन है कि बेंट स्निप का उपयोग क्या है। तो देखिए बेंट स्निप का जो उपयोग हो रहता है ये रहता है आपका सर्कुलर कट के लिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सर्कुलर कट के लिए। 26 नंबर क्वेश्चन है किस कास्ट आयरन में मशीन टूल में कंपन और टूल चैटरिंग को कम करने की क्षमता होती है। देखिए जिस कास्ट आयरन में मशीन टूल में कंपन और टूल चैटरिंग को कम करने की क्षमता होती है वह आपका रहता है ग्रे कास्ट आयरन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ग्रे कास्ट आयरन। 27 नंबर क्वेश्चन चित्र में दिखाया गया ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या है। तो ये जो दोस्तों आपको ट्राई स्क्वायर दिखाया गया है ये आपका समकोण चेक कर रहा है। तो यहाँ यानी कि चौकोरपन की जांच करना यानी कि स्क्वायरनेस को चेक कर रहा है। यहाँ पर कह रहे कौन सी वेल्डिंग मशीन सभी प्रकार के इलेक्ट्रोड का उपयोग करके लौह और अलौह धातुओं की वेल्डिंग के लिए एसी और डीसी दोनों धाराओं की आपूर्ति के लिए डिजाइन की गई है। क्या कहलाता है दोस्तों आपका रेक्टिफायर सेट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, रेक्टिफायर सेट। 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है चित्र में दिखाया गया कटिंग चीजल पर प्रतीक वाई द्वारा कौन सा एंगल दर्शाया गया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है वाई द्वारा यहाँ पर देख सकते हैं वाई नहीं ये आपका गामा है। ठीक है। ये जो आपका कहलाता है दोस्तों ये आपका कहलाता है रैक एंगल। ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, रैक एंगल। और यहाँ पर जो है आपका ये है आपका दोस्तों यहाँ पर क्लियरेंस एंगल। ठीक है। तीस नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए कह रहा है कि ये कौन सा बोल्ट है। तो ये जो बोल्ट है दोस्तों यह बोल्ट आपका कहलाता है बोल्ट विथ क्लियरेंस होल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बोल्ट विथ क्लियरेंस होल। देख सकते हैं ये है बोल्ट विथ क्लियरेंस होल। 31 नंबर क्वेश्चन कि स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का उपयोग क्या है। तो देखिए स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का प्रयोग हम लोग बाहरी व्यास को मापने के लिए करते हैं। तो प्रभावी व्यास को मापने के लिए हम लोग स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर को यूज करते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है कि यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है यक्स पार्ट यह आपका दोस्तों कहलाता है प्लंजर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, प्लंजर। 33 नंबर क्वेश्चन कौन सी प्रक्रिया सीट मेटल के दो किनारों को एक साथ जोड़ बनाती है।
जो प्रक्रिया शीट मेटल के दो किनारों को एक साथ जोड़कर जोड़ बनाती है वह आपका सीमिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर सीमिंग। 34 नंबर क्वेश्चन कहा गया है ग्रूवर का उद्देश्य क्या है। तो देखिए ग्रूवर का जो प्रयोग किया जाता है वह सिम को क्लोज और लॉक करने के लिए किया जाता है। तो क्लोजिंग एंड लॉकिंग ऑफ सिम, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि चक्र को चढ़ाते और उतारते समय क्षति को रोकने के लिए चक्र और लेथ बेड के बीच में क्या रखा जाता है। तो चक्र को चढ़ाते और उतारते समय क्षति को रोकने के लिए चक्र और लेथ बेड के बीच जो रखा जाता है वो रहता है आपका वुडन क्रेडल। तो वुडन क्रेडल, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या है। तो देखिए एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का जो नुकसान रहता है यह रहता है कि अलौह धातु की वेल्डिंग के लिए उपयुक्त नहीं होता है एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। 37 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि लेथ में थ्रेड कटिंग के लिए गियर अनुपात का सूत्र क्या है। तो देखिए लेथ में थ्रेड कटिंग के लिए गियर अनुपात का सूत्र होता है तो रहता है DR/DN इक्वल टू TPI ऑन लेड स्क्रू या TPI टू बी कट। 38 नंबर क्वेश्चन है शीट मेटल में टिन मैन के L स्क्वायर का उपयोग क्या है। तो शीट मेटल में टिन मैन के L स्क्वायर का जो उपयोग रहता है वो रहता है कि लंबवतता जांचने के लिए, तो परपेंडिकुलरिटी चेक करने के लिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर कहा गया tan 45 अंश का मान कितना होगा यदि sin 45 अंश का मान 1/√2 है। तो tan 45 अंश का मान दोस्तों 1 होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं। तो किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को हम लोग डेंसिटी यानी कि घनत्व कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर 0.456 दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। तो 0.456 दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो ये 45.6% हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है कि 1 इंच में कितने mm होते हैं। तो देखिए 1 इंच में दोस्तों 25.4 mm होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है कि वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है। तो देखिए वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को हम लोग द्रव्यमान यानी कि मास कहते हैं। छठा क्वेश्चन है ऊष्मा की SI इकाई क्या है। तो देखिए ऊष्मा की SI इकाई होती है जूल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन आ चुका है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया सेट स्क्वायर का नाम बताना है। तो यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है तो ये 45 डिग्री सेट स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट होगा। अब देखिए यहाँ पर है कि कौन सा तीर सही है। तो देखिए जो तीर होता है यह 1 और 3 की रेशियो में, यानी कि अगर ये 1 है तो इसकी जो यहाँ पर लंबाई होगी ये आपका 3 रहेगा। ठीक है, तो यानी कि ये नुकीला होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर कि मानक के अनुसार सर्किल में कौन सा आयाम सही ढंग से है। तो सही ढंग का जो आयाम दर्शाया गया है वो आपका दोस्तों यहाँ पर बी वाला जो सिंबल है वो आपका सही तरीके से आयाम को दर्शाया गया है। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि ड्राइंग आयाम कौन सा सही है। तो देखिए जो यहाँ पर डायमेंशन होता है वह ये जो एरो है ना, एरो के ऊपर रखा जाता है। जैसे कि यहाँ पर 45 ऊपर है तो ये सही है, ये 30 नीचे है तो ये आपका गलत है। तो एरो के ऊपर ही जो दर्शाया जाएगा वही सही होगा। यहाँ पर जैसे कि डी वाला आप लोग देख रहे हैं, इसमें दोस्तों तीर के ऊपर है, ये भी तीर के ऊपर, ये भी तीर के ऊपर। ठीक है, अब देखिए कौन सा पारंपरिक चिन्ह है। तो ये जो पारंपरिक चिन्ह है दोस्तों ये आपका स्टील का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, स्टील। अब देखिए यहाँ पर है छठा क्वेश्चन कि A4 शीट का ट्रिम किया हुआ आकार क्या है। तो देखिए A4 शीट का ट्रिम किया हुआ आकार जो होता है वह 210/297 है। ठीक है, अब देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का प्रश्न आ चुका है। तो दोस्तों इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक ज़रूरी सूचना बता दूं कि देखिए दोस्तों जो भी ITI के छात्र हैं आप लोगों के लिए दोस्तों यहाँ पर एक वेबसाइट ओपन कर दी गई है। नई वेबसाइट है दोस्तों आप लोगों के लिए, ITI सरकारी रिजल्ट। अब ITI के जितने भी अपडेट रहेंगे, चाहे वो जॉब से संबंधित हो, आपके एग्ज़ाम से संबंधित हो, कोई भी अपडेट होगा वो आपको दोस्तों अब इस वेबसाइट पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ से देख सकते हैं आप लोग लेटेस्ट जॉब एडमिट कार्ड, रिजल्ट, आंसर की न्यूज़ और ITI एग्ज़ाम के यहाँ पर स्पेशल सेक्शन भी बना दिया गया है तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। बस यहाँ पर आपको 3 लाइन, ये जो है आपको इस 3 लाइन पर क्लिक करना है। ITI एग्ज़ाम वाले सेक्शन पर आपको दोस्तों जाना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों तो देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा।
डीजीटी के द्वारा दोस्तों जो कुछ भी नवीनतम सूचना दिया जाता है वो नीचे आपको दोस्तों नोटिस यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, देख सकते हैं। आपके प्रैक्टिकल एग्जाम डेट, एडमिट कार्ड से संबंधित पूरे अपडेट यहाँ पर आपको मिलेंगे। बाकी आपका एडमिट कार्ड यहाँ पर डाउनलोड करने का लिंक है, रिजल्ट, आंसर की और सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का लिंक है। आईटीआई का दोस्तों जो निम्मी का क्वेश्चन बैंक है वो देखने को मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। निम्मी का क्वेश्चन बैंक में से ही दोस्तों आपके आईटीआई का जो एग्ज़ाम होता है उसी से प्रश्न बनते हैं। और यहाँ पर देखिए आईटीआई का जो टेलीग्राम ग्रुप है, अगर आप लोग इसको नहीं ज्वाइन किए तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि सभी अपडेट आईटीआई से संबंधित आपको मिलते रहें। और निम्मी का क्वेश्चन बैंक दोस्तों यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पर डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं। हम निम्मी का क्वेश्चन बैंक देखिए यहाँ पर बताया कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर सभी छात्र यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस फर्स्ट ईयर का दोस्तों आ गया, यहाँ पर मॉड्यूल का नाम दिया गया है। इस ब्लू कलर पर क्लिक करेंगे तो ये आपका एमसीक्यू आ जाएगा, और यहाँ पर रेड कलर पर क्लिक करेंगे तो उस चैप्टर का वीडियो सोल्यूशन भी यहाँ पर दे दिया गया है। और पीडीएफ फाइल यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कोने में डाल दिया गया है, यहाँ से आप अपना पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह से सेकेंड ईयर का है, और देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का यहाँ पर पीडीएफ अपलोड कर दिया गया है, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फिटर फर्स्ट ईयर का थ्योरी का, सेकेंड ईयर का इलेक्ट्रीशियन का, और सेकेंड ईयर का है इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, सभी ट्रेड के यहाँ पर दोस्तों पीडीएफ है। तो यहाँ पर आईटीआई सरकारी रिजल्ट वेबसाइट से जाके अपना चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कहा गया है कि यू हैव मतलब ग्रीटेड द कस्टमर, चूज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट यू शुड यूज टू कंप्लीट द ग्रीटिंग। अपने ग्राहक को बधाई दी है, ग्रीटिंग को पूरा करने के लिए आपको निम्न में से किस कथन का उपयोग करना चाहिए उसको चुनिए। तो मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, ऐसा आपको बोलना चाहिए, ठीक है, बधाई के रूप में। और देखिए दूसरा क्वेश्चन है संविधान के उद्देश्यों और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण कहाँ पर आपको देखने को मिलता है वो आपको बताना है। तो देखिए संविधान का जो संक्षिप्त विवरण है और सिद्धांत है वो आपको प्रस्तावना यानी कि द प्रियम्बल में आपको देखने को मिलता है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया कुछ ना कुछ विभिन्न प्रकार की इकाइयों से बनता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो वो उसको हम लोग डाइवर्सिटी यानी कि विविधता कहते हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान में सही शब्द भरना है, तो दे डा गुड फ्रेंड, यहाँ पर हो जाएगा दे आर गुड फ्रेंड, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है कि इंटरव्यू टिकट में डोंट क्या है, तो देखिए यहाँ पर है कि नौकरी पाने के लिए अपनी क्षमताओं के बारे में झूठ बोलना, ये आपका सही चीज़ नहीं है, ठीक है। छठा क्वेश्चन है स्मार्ट लक्ष्य में एम का क्या अर्थ है, तो स्मार्ट लक्ष्य में एम का अर्थ होता है मेजरेबल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, मेजरेबल। सातवां क्वेश्चन यहाँ पर है कि PIN इज पिन है, तो पिन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। आठवां क्वेश्चन है आर्ट शब्द को चुनना है, तो देखिए प्लीज, सॉरी और थैंक्स ये बोलने की चीज़ होती है, जबकि पेपर आपका एक सॉलिड चीज़ होती है, ठीक है, पेपर आप लोगों को पता ही होगा। और नौवां क्वेश्चन यहाँ पर है कि कौन सा सर्च इंजन है, तो गूगल जो है आपका सर्च इंजन है। 10 नंबर क्वेश्चन है पेस्ट कमांड के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो देखिए Ctrl+V से पेस्ट होता है, Ctrl+X से कट होता है, Ctrl+C से कॉपी, Ctrl+A से ऑल सेलेक्ट होता है। 11 नंबर क्वेश्चन है SWOT का फुल फॉर्म क्या है, तो SWOT का फुल फॉर्म होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि शब्द वाक्य रोहन के बाद सही विराम चिन्ह चुनें, यहाँ पर हो जाएगा देखिए जब भी दो नाम रहे तो उनके बीच में एंड लगाना चाहिए, और जब 3 नाम हो जाए, ठीक है, तो लास्ट में एंड लगाना चाहिए, बाकी जितने नाम होते हैं उनके बीच में कामा लगाया जाता है, तो यहाँ पर कामा लगेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ यानी कि रोहन और डेविड के बीच में यहाँ पर आपका कामा लगेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है जब आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो आप क्या करेंगे, तो देखिए जब आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो आप व्यक्तियों से मित्रतापूर्वक तरीके से देखना चाहिए। अब 14 नंबर क्वेश्चन है कौन से अच्छा कार्यालय शिष्टाचार है, तो देखिए जो अच्छा कार्यालय शिष्टाचार है वो है कि एक को औपचारिक रूप से पोशाक पहनना चाहिए। 15 नंबर क्वेश्चन है कि प्रश्न का उत्तर देने का अच्छा तरीका, शैल वी स्टार्ट द डिस्कशन, इज कहेगा यस स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट, हाँ शुरू करते हैं, ठीक है। आर्थिक विकास में उद्यमी की भूमिका क्या है, तो देखिए आर्थिक विकास में उद्यमी की जो भूमिका होती है वह प्रति व्यक्ति आय में सुधार करना होता है।
17 नंबर क्वेश्चन है सीपीयू में होते हैं, तो देखिए सीपीयू में कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि एएलयू होता है। 18 नंबर क्वेश्चन है नौकरियां जो पिछले 5 सालों में पुरानी हो गई हैं वह एसटीडी बूथ होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है एक ऑनलाइन जॉब सर्च प्लेटफॉर्म नहीं है, तो ऑनलाइन जॉब सर्च प्लेटफॉर्म जो नहीं है वह है आपका स्नैपचैट, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है 60 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड क्या कठिन कौशल क्या है, तो वो है आपका 60 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि लघु उद्योगों की तुलना में बड़े पैमाने पर व्यवसाय की आवश्यकता है, तो लघु उद्योग की तुलना में बड़े पैमाने पर व्यवसाय की जो आवश्यकता है वो है अधिक व्यक्तियों की, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अधिक व्यक्तियों की। 22 नंबर क्वेश्चन है उचित इंट्रोगेटिव विशेषण के साथ रिक्त स्थान को भरना है, यहाँ पर वेयर आर यू गोइंग हो जाएगा, यहाँ पर तुम कहाँ जा रहे हो। 23 नंबर क्वेश्चन आपके रिज्यूम के मुख्य शीर्षकों को रेखांकित करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो रिज्यूम के मुख्य शीर्षकों को रेखांकित करने जो शॉर्टकट कुंजी यूज किया जाता है वो रहता है आपका कंट्रोल+ यूज से, उससे क्या होगा वो अंडरलाइन हो जाता है, कंट्रोल+V से बोल्ड हो जाता है, कंट्रोल+X से कट होता है। ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का फुल फॉर्म होता है। कंप्यूटर प्रणाली में क्या होता है, तो देखिए कंप्यूटर प्रणाली में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है। तो जिनको पीडीएफ चाहिए दोस्तों टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो टेलीग्राम पर ही ये पीडीएफ डाला जाएगा, आप उसको जरूर ज्वाइन कर लें। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।